Hello everyone, welcome to Obipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. और PSPCL के लिए जो रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें रीजनिंग का जो है आज 25th सेशन है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड MCQs, मिक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन। ये सेशन 1 रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी ये वीडियो कम रहेगी बट अगले सेशन जो रहेंगे उसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। एटलीस्ट हम इसमें 10 से 12 क्वेश्चन किए करेंगे हर एक सेशन में। तो देखिए मिक्स्ड MCQ क्यों जरूरी है। एक टाइप का आपको मॉक टेस्ट अगर आप दें, ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, क्या लेवल उनका बन सकता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं उनको मैंने करवा दिया है। ठीक है, बट फिर भी अगर कहीं पे हमारा कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ होगा तो उसको हम मिक्स MCQ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको सेशन को शुरू करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का अगर कंप्लीट कोर्स नहीं लिया, ठीक है, अगर आप तैयारी आपने शुरू नहीं की तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं विद अबीपीडिया। इसके लिए कोई भी आपका डाउट है उसके फुल कोर्स के रिगार्डिंग या इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मेंबर आपसे बात करेगा। ठीक है, कोई भी आपके डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेरी होगी, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, दैट इज़ 7837773651। इस पे आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो अभी देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको टाइम दिया करूँगा, थोड़ा सा टाइम बीच में आप मुझे करके इसको बताएंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि इसका आंसर आपने कितनी देर में किया। ठीक है, आपको अपनी स्पीड का भी पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका हार्डली इसको 20 से 30 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, तो बट फिर भी मैं आपको टाइम दूंगा इसका, तो जल्दी से मुझे करके बताएंगे आप। एज अ रिकॉर्डेड सेशन मत लेके चलना है, एज अ लाइव सेशन लेके चलना है इसको। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। देखिए बोला गया है ऑल बिल्डिंग्स आर विंडोज। आई होप आपने ट्राई किया होगा, हम उसी को डिस्कस करें। ऑल बिल्डिंग्स आर विंडोज, जितने भी बिल्डिंग हैं वो सारी विंडोज़ हैं। तो आपने क्या करना है, एब्रीविएट कर देना वहाँ पे एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इसको विन की लिखता हूँ और इसको मैं विल्ड लिख देता हूँ, बिल्डिंग एंड विंडो। नो टॉय इज़ बिल्डिंग, कोई भी टॉय बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग से टॉय का रिलेशन यहाँ पे पूरा नेगेटिव है। ठीक है, एंड सम टाइगर्स आर टॉयज़, कुछ टाइगर्स क्या है, टॉयज़ है। तो इस तरह से इसमें बताया गया स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन देखना है। बोला गया सबसे पहला कंक्लूजन, सम टाइगर्स आर बिल्डिंग। देखिए कोई भी ऐसा कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम तो आपका लगना ही नहीं चाहिए। सम टाइगर्स आर बिल्डिंग, देखो टाइगर से बिल्डिंग का क्या रिलेशन है। मैं आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट का भी रिमाइंड करवाता रहूँगा कि क्या था कॉन्सेप्ट और आपने क्वेश्चन को कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, तो ध्यान रखना है। देखो टॉय का रिलेशन पूरा नेगेटिव है, किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। तो इसमें टाइगर का भी क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिव है। देखो ये थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव है इसमें, ये नेगेटिविटी यहाँ पे है। तो टॉय टाइगर की तरफ से बिल्डिंग के लिए सम नॉट है, बट यहाँ पे क्या दिया, सम टाइगर्स आर बिल्डिंग। तो रिलेशन क्या बना, रिलेशन नेगेटिव और कंक्लूजन पॉजिटिव, तो गलत है। ठीक है, आप देखते गलत कर सकते हैं। सम विंडोज आर टाइगर्स, विंडो का टाइगर से क्या रिलेशन है। देखो टाइगर का बिल्डिंग से पता है, विंडो का टॉय से पता है। विंडो का टॉय से है सम नॉट, विंडो का कुछ हिस्सा नेगेटिव है टॉय के लिए, तो एक दूसरे के लिए सम नॉट है। बट टाइगर और विंडो का रिलेशन हमें नहीं पता, तो उसके केस में जब आपको रिलेशन नहीं पता तो कंक्लूजन गलत आएगा। ठीक है, डेफिनेट में जो कंक्लूजन दिया होगा वो गलत आएगा। क्या बताया गया है,
बोला गया कि सम विंडोज आर टाइगर, कुछ विंडोज टाइगर हैं, बट डेफिनेटली हम नहीं बता सकते ना, पॉसिबिलिटी होता तब बहुत सही बनता। नेक्स्ट है ऑल टॉयज आर टाइगर्स, सभी टॉयज टाइगर है। तो टॉय का रिलेशन टाइगर से क्या है, टॉय का रिलेशन टाइगर से है सम, बट यहाँ पे क्या बोला है, सभी टॉयज टाइगर हैं, तो ये गलत बनेगा। ऑलरेडी हमें सम दिया है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी होता तब हम देखते हैं। सम विंडोज आर टॉयज, विंडो का क्या रिलेशन है टॉय से, विंडो का टॉय से रिलेशन है सम नॉट, बट यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बोला है सम रिलेशन, मतलब पहले से ही नेगेटिव रिलेशन है और कंक्लूजन क्या बताया है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये गलत बनेगा। तो सेकंड वाला आपका जो है इसका आंसर बनेगा, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी गिवन क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज डीज प्रोफेशन, ये हमें बताना है। तो अब आप देखिए ध्यान से, पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, 5 मिनट का आपको मैं टाइम दूंगा, उसके बीच में मुझे करके बताना है, 5 से थोड़ा कम ही देंगे, 2 से 3 मिनट आप मुझे करके इसको बताएंगे, फिर हम इसको साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी को भी, तो आपके रीडिंग के स्किल भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, पहले रीड करिए क्वेश्चन को, क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बना के देखें, अरेंजमेंट बना के देखें। हाँ जी, तो आई थिंक मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन को, आधी चीज़ें आपको रीड करने से पता चल जाएंगी, आधी जब आप अरेंजमेंट को बनाओगे तब आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, बर्थ आपको बताए गए हैं कि मिडल बर्थ बताया गया है, लोअर बर्थ बताया गया है और अपर बर्थ। मिडल में है 3 प्लेसेस, और लोअर में है 2, और अपर में भी कितने हैं, 2। ये बन गए अपर, ये बन गए मिडल, और ये बन गए लोअर। ठीक है, तो इसमें बताया गया, इनके प्रोफेशन भी बताए गए हैं। प्रोफेशन है इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, फार्मासिस्ट, लॉयर, जर्नलिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। इन्होंने 2 लोअर बर्थ ऑक्यूपाई किए हैं, 3 मिडल बर्थ ऑक्यूपाई किए हैं और 2 अपर बर्थ। बी द इंजीनियर इज नॉट ऑन अपर बर्थ, बी इंजीनियर जो है वो अपर बर्थ में नहीं है, मतलब बी जो कि इंजीनियर है वो इस जगह पे नहीं बनेगा, अपर में नहीं बनेगा। ठीक है, बट ये इंजीनियर क्या है यहाँ पे है, ये हमें पता है, तो या तो मिडिल में बनेगा या फिर लोअर में। द आर्किटेक्ट इज द ओनली अदर पर्सन हु ऑक्यूपाइज द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज द टाइप एट दैट ऑफ बी, मतलब बी और आर्किटेक्ट एक साथ में आएंगे, बी जो कि इंजीनियर है और आर्किटेक्ट। अब इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, आर्किटेक्ट इज दी ओनली अदर पर्सन हु ऑक्यूपाइज, मतलब आर्किटेक्ट ही दूसरा पर्सन है जो कि ऑक्यूपाई करता है उसके साथ में, जो कि बी ने ऑक्यूपाई किया बर्थ। तो अपर में नहीं है तो लोअर में बनेंगे, तो लोअर में क्या आएगा, बी इंजीनियर और
दूसरा कौन सा पर्सन बनेगा, आर्किटेक्ट, ठीक है। तो ये इसमें बन रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। M and H are not on middle birth and their professions are pathologist and lawyer respectively. M क्या है, M है पैथोलॉजिस्ट और L जो है H जो है वो है लॉयर। तो ये किस बर्थ में नहीं आ रहे हैं, ये जो है वो मिडिल में नहीं आ रहे हैं। M and H आर नॉट ऑन मिडिल बर्थ एंड देयर प्रोफेशंस आर लॉयर एंड पैथोलॉजिस्ट। तो M आएगा इधर, H आएगा इधर। M है पैथोलॉजिस्ट और H जो है वो लॉयर है, ठीक है। बस इतना सा। अब हमें 3 को प्लेस करना है यहाँ पे। फिर है T इज ए फार्मासिस्ट, T फार्मासिस्ट है, तो T फार्मासिस्ट आ गया इधर, T फार्मासिस्ट है। और आगे D इज नीदर अ जर्नलिस्ट नॉर आर्किटेक्ट। D क्या नहीं है, D ना तो आर्किटेक्ट है ना ही जर्नलिस्ट है, तो D कौन सा कोई और बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जर्नलिस्ट नहीं है तो जर्नलिस्ट बनाइए, जर्नलिस्ट। इसके लिए अब देखो प्रोफेशन कौन सा रहता है, बाकी प्रोफेशन हो चुके हैं, एक डॉक्टर का प्रोफेशन जो है यहाँ पे नहीं है, तो D क्या बन जाएगा, डॉक्टर। और आगे देखो के ऑक्यूपाइज सेम टाइप ऑफ बर्थ एज डॉक्टर, के सेम टाइप का बर्थ ऑक्यूपाई करता है जैसा डॉक्टर के पास है। और यहाँ पे कौन सा बचा है, इसमें रहता है यहाँ पे आर, तो आर बनेगा आर्किटेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन गो थ्रू हो चुका था। इसका क्वेश्चन वैसे डी का प्रोफेशन हम पहले निकाल चुके, दैट इज कौन बन रहा है, वो बन रहा है डॉक्टर, डी बन रहा है डॉक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑक्यूपाइज मिडिल बर्थ। मिडिल बर्थ को कौन ऑक्यूपाई करता है, तो देखिए कौन करता है, ये है टी डी के, टी डी के। तो टी डी के मतलब डी के टी, ये ऑप्शन 4 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे गिवन है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन को आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा तभी आप कर पाओगे। इसमें क्या गिवन है, स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर दी गिवन क्वेश्चन, जो भी इसमें बिलो गिवन है। तो ये यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज द नेफ्यू ऑफ टी। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपने ब्लड रिलेशन की क्लासेस को लगाया है, अच्छे से फॉलो किया है जो भी हमने आपको बताया है, तो आपने क्या करना है, इसको देखना है कि आर नेफ्यू कैसे बनेगा, टी का नेफ्यू। नेफ्यू मतलब क्या आएगा, या तो टी के वो भाई का बेटा बनेगा या बहन का बेटा। तो ये आर क्या होना चाहिए, आर एक मेल होगा, या तो इसके ब्रदर का सन बनेगा या सिस्टर का सन। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें इक्वल क्या बता रहा है कि जो सेकंड पर्सन है दैट इज क्यू इज द फादर ऑफ पी, मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। ये रिवर्स में था, ये आगे, और आगे इसमें भी पी ब्रदर है क्यू का, और ये क्या बता रहा है, सेकंड पर्सन मदर है फर्स्ट पर्सन की। तो अब हम देखेंगे कि आर नेफ्यू कैसे बनेगा टी का। तो हम पहले कंक्लूजन का देखते हैं। सबसे पहले देखो आर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए एक मेल, और क्या आना चाहिए, वो टी के ब्रदर क्या है, सिस्टर का सन होना चाहिए। तो आर और एन के बीच में देखो प्लस का क्या मीनिंग है, आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर ब्रदर है एन का, और एन के बाद है माइनस, माइनस का क्या मीनिंग है, माइनस का मीनिंग है यहाँ पे कि जो सेकंड पर्सन है दैट इज क्यू, दैट इज क्यू इज द मदर ऑफ एन। तो क्यू क्या बनेगी, मदर एन की। तो चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे बनाते हैं। आर इज द ब्रदर ऑफ एन एंड क्यू इज द मदर ऑफ एन, ऐसे इसमें बन रहा है। देखो यहाँ पे क्यू इज देयर, माइनस है तो माइनस का मीनिंग ये है कि सेकंड पर्सन जो होगा पहले पर्सन की मदर बनेगी। और उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई बता रहा है कि जो पहला पर्सन है पी, इसके केस में कौन आएगा, क्यू, क्यू जो है सिस्टर बनेगी किसकी, टी की। तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी। देखो अभी बन रहा है ना, क्योंकि बहन का ये बेटा बन रहा है, क्योंकि बहन का ये सन है कि डॉटर है। एन के बारे में नहीं बता सकते, बट एग्जैक्टली हम आर के बारे में बता पाएंगे। तो ये सिर्फ पहली ऑप्शन में ही बन रहा है। सेकंड ऑप्शन को भी देखिए, माइनस है, माइनस का क्या मीनिंग है, ये आर बन रही है मदर क्यू की, ठीक है। अब ये मदर बनी मतलब फीमेल है, तो ये तो नहीं बनेगा। आर के बाद यहाँ पे भी क्या है, ये भी फीमेल बन रही, तो गलत है। इसमें आर के बाद आर का जेंडर ही नहीं पता, इसमें आर का जेंडर ही नहीं पता, तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। आई थिंक इसमें जेंडर गिवन भी है,
ये दोनों में क्या बन रहा है, दोनों में फादर बन रहा है, तो फादर का मीनिंग है वो भी गलत बनेगा। ठीक है, तो इसका ये जो है क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, पहली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। तो आई होप आपको अच्छे से गो थ्रू हो चुके होंगे क्वेश्चन। ठीक है, हमने किया इसमें एक जो है सिलॉक्स का क्वेश्चन, और हमने एक पज़ल की, और हमने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अगली क्लास में ब्लड रिलेशन के मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, सिलॉक्स के भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, और पज़ल का जो कि हम पहले भी करते आए हैं, तो पज़ल का भी हम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का कोर्स, फुल कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 787837836751। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं, इससे ले सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।